दीज आर द गुड प्रॉब्लम्स इन द पेपर, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, राइट। तो यू डोंट नीड टू सी द सॉल्यूशंस राइट नाउ, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लो तब आप इन सॉल्यूशन को देख सकते हो, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के वीडियो को आप तब रेफर करोगे, फाइन, ओके। सो लेट्स सी। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन के पेपर के बीच के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी, फाइन। तो प्रॉब्लम से कि क्वेश्चन पोस्ट है ना, तो क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करने के बाद में देख लोगे, तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आ जाता हूं। वी आर गिवन ABCD टेकन इन क्लॉकवाइज सेंस विल लाई ऑन, यू हैव टू चेक। तो हिंट से आपको फीलिंग आ रही है कि सर्कल की पॉसिबिलिटी मुझे चेक करनी है कि दे विल लाई ऑन सर्कल व्हेन, व्हाट k की वैल्यू किस तरह की होगी जिससे कि ये 4 पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे। तो कुछ प्लॉट कर लेते हैं। क्लॉकवाइज A, तो ABCD लाइंग ऑन सर्कल, और ऑर्डर भी मेंशन्ड है। Right. So I think I am going to use the property of circle that chord subtend same angle in same segment. Okay. So you can see CD chord at B जितना एंगल बनाएगा सेम एंगल CD chord at A भी फॉर्म करेगा। लेट्स से थीटा। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन तो डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट के थ्रू है, दैट आप चेक करा सकते हो कि सर 2 - Z2 अपॉन 3 - Z2 है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो आप फॉलो कर जाओगे कि सर 2 - Z2 अपॉन 3 - Z2 है ना। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। arg of this is going to be, according to diagram, is going to be minus theta, fine. Now similarly argument of, now if you are interested to write plus theta, अगर आप अगले को लेके प्लस थीटा लिखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए 3 - Z1 डिवाइड बाई 2 - Z1। Now diagram के according this is equal to theta. Now I think you are interested in product, तो you can see कि सर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, you will be getting 0 है ना। तो दोनों को ऐड करने से arg of Z1 plus Z2, I think you understand कि arg of Z1 plus Z2 को you can write arg of Z1 Z2. So by adding you get is 0. Now I think किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है, तो आई थिंक पॉजिटिव रियल, ठीक है। सो अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आई कैन से दैट is positive real. This complex number should be positive real, ठीक है। तो आई थिंक आपको अपने प्रॉब्लम का आंसर मिल जाना चाहिए। 2 - Z2 3 - Z1 अपॉन 2 - Z1 3 - Z2 is k।
तो k किस तरह का नंबर आ रहा है, पॉजिटिव रियल, lie on a circle only for k greater than 0, right? Maybe some students are more familiar with the concept of rotation. तो कुछ लोगों ने हो सकता है आर्गुमेंट के बजाय कहा कि सर हम तो रोटेशन से करेंगे, है ना, तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है कि दे अप्लाइड रोटेशन ओवर AD एंड AC, है ना। तो रोटेशन से किस तरह से जाओगे, 2 minus Z1 over 2 सॉरी ओके 2 minus Z1 अपॉन, ठीक है। तो आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, तो मैं AD और AC पर काम कर रहा हूं, तो AC इज व्हाट, 3 minus Z1 मॉडुलस ऑफ 3 minus Z1. तो आई थिंक AD should be rotated by theta anti-clockwise. So this quantity multiplied by e की power I theta will give you this. Now I am going to apply rotation over BD and BC. Fine. So if I apply rotation over BD and BC, overlapping चलेगा, है ना। So 2 minus Z2 over modulus 3 minus Z2 right. Now I think अच्छा रोटेट, आपने BD को रोटेट किया बाई थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तो आई थिंक दिस टू बी मल्टीप्लाइड बाय e की पावर I theta. Fine. Now I think I am interested to eliminate theta. तो अब तो सबको दिख रहा होगा, इसे डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। तो if I divide, so I get अब आप चाहो तो एक काम करो, डिवाइड करके यू कलेक्ट z वन साइड एंड मॉडुलस वन साइड। तो डिवाइड करने से मैंने रीअरेंज भी कर दिया है ना, तो आप फॉलो करोगे कि सर यहां पर सारे मॉड कलेक्ट हो गए। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो लेफ्ट हैंड क्वांटिटी है वो इक्वल टू मॉडुलस आ रही है, इट मींस इट शुड बी पॉजिटिव रियल। ओके, तो आई थिंक सॉल्यूशन मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन कि अगर ये 4 पॉइंट इन द ऑर्डर सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो k को पॉजिटिव होना पड़ेगा। फाइन, ये स्ट्रेट सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो कैलकुलस का बहुत इजी क्वेश्चन है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैंने तो सिंपली क्या किया, मैंने तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ मान लिया, आई कॉल्ड इट t क्यूब। तो इफ यू कॉल इट t then second quantity will become what, I think 4 minus 1 plus 4 minus t whole square। ठीक है, now comment over t, easily you can visualize कि सर ये नंबर जो है ना ये 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, 0 to 2। तो 1 plus will lie between 1 to 3। ओके, तो आई थिंक मेरा प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट हो गया, f of t where t belongs to 1 to 3 का मैक्स मिन। तो मेरे ख्याल से आप कैलकुलस यूज करो, डिफरेंशिएट करके फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं। तो इफ आई डू दैट, f dash of t quadratic आई थिंक क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो रहे हैं 24, 6 and 4।
सॉरी 3t माइनस 4, सही है। Your quadratic become like this. So now I think you can easily check the sign scheme कि 4/3 onwards -2 4/3, तो क्लियर है 4/3 के राइट में पॉजिटिव नेगेटिव। तो आई थिंक मेरा डिस्कशन तो 1 to 3 का है, तो आई थिंक क्लियर, यहाँ से क्लियर कि सर 1 से 4/3 फंक्शन डिक्रीजेस, f डिक्रीजेस, नेगेटिव आ रहा है, एंड 4/3 to 3 फंक्शन इंक्रीजेस, है ना, डेरिवेटिव की साइन स्कीम। तो मेरे ओपिनियन में फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू, फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ये बात क्लियर हो गई कि इसकी लोएस्ट वैल्यू 4/3 पर आएगी। एफ मिन इज एट 4/3, है ना। तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 4/3 you can easily obtain f 4/3. okay, similarly f max, अब तुमको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो या तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएगी या 3 पर आएगी। तो ये आपको पुट करके देखना है कि विच वैल्यू t इक्वल टू 1 या t इक्वल टू 3। तो यू कैन इजिली चेक कि सर अगर मैं t को 1 डालता हूं तो 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है, और अगर मैं 3 डालता हूं तो 1 स्क्वायर 3 क्यूब, तो मेरे ओपिनियन में f3 बिगर है ना। तो f मैक्स इज एट 3, तो f ऑफ 3, है ना। तो ये आसान वैल्यू है, चाहो तो मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज कमिंग टू बी 28, फाइन। और f 4/3 आप लोगों पर छोड़ देता हूं, या कर भी सकता हूं, वैसे इतना टफ नहीं है। 4/3 का क्यूब कितना आएगा, 64/27 प्लस 4 minus 4/3 8, 8/3 का स्क्वायर 64/9, so फाइनल वैल्यू 64 into 4 कितना हुआ, 256, 256/27। now certainly you can take difference of max and min, so I think answer is 500/27, answer is C. okay, now next, ये आसान प्रॉब्लम है। अभी जो 22nd को जो मेंस हुआ उसमें भी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन नंबर थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा आ गया, ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। n³ + 100 इज डिविजिबल बाय n + 10, तो मतलब आप समझ पा रहे हो, n³ + 100 अपॉन n + 10, है ना। इट शुड बी सम इंटीजर, k बिलोंग टू इंटीजर। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे, क्लियर थॉट आ रहा है। वैसे एक कंसेप्ट होता है ना, आप जानते हो कि सर ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा है तो आपको डिवाइड करना चाहिए, बाकी यहाँ पर डिवीजन कुछ ज्यादा इजी है क्योंकि मुझे सीधा a³ + b³ के ऊपर फीलिंग आ रही है। तो वाई नॉट राइट n³ + 1000 - 900, n पॉजिटिव इंटीजर है ना, n नेचुरल नंबर है। नाउ आई थिंक this comes out a² - ab plus b² - 900 अपॉन, तो मेरे ख्याल से आपका जो सारा कॉन्सेंट्रेशन है वो इस नंबर पर है, 900 अपॉन n + 10, कि what should be n so that this number is divisible। तो ये क्वांटिटी तो डिविजिबल आ चुकी है, देख लो डिवाइड करके एक इंटीजर आ चुका है
है ना, n क्यूब प्लस 100 अपॉन n प्लस 10, दिस इज एन इंटीजर. नाउ आई सपोज कि यू आर इंटरेस्टेड कि सर ये भी इंटीजर आ जाए, तो व्हाट शुड बी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, है ना. तो बहुत आसान है यार, n प्लस 10 जो है ना वो 900 के फैक्टर्स होने चाहिए. तो बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन हाईएस्ट n, तो क्या आपको लगता नहीं इसको n प्लस 10 को मैक्स 900, तो n की जो मैक्स वैल्यू है इट शुड बी 890. इजी. Largest positive integral value of n so that n plus 10 divides. So answer is 890. Okay. तो 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स, राइट. डन आई थिंक. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स मुझे लगते थे कि ये थोड़े बेटर है क्वेश्चंस टेस्ट में, जो कि आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देख लोगे. वन मोर प्रॉब्लम है ना, एक क्वेश्चन ये छूट गया था, लेट्स सी दिस आल्सो, है ना. ये लेने का रीजन मेरा सिंपल है कि आप लोग क्या है ना डबल समेशन को देख करके एकदम से घबरा जाते हो, और बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर आईआईटी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है ना. तो इसका भी आइडिया ले लेते हैं. You can easily notice k going from 1 to n, r going from 1 to n plus 1. ठीक है, तो आपस में डिपेंडेंस नहीं दिख रही है दोनों की. r 1 से n plus 1 जाएगा, k 1 से n जाएगा, है ना. अगर मैं आपस में समेशन को इंटरचेंज कर दूं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर r की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर k पूरी वैल्यू लेता है ना. जैसे आपने r को 1 दिया तो k विल टेक वैल्यूज, है ना, फ्रॉम r को 1 देने से दिस नंबर ये तो 0 हो गया, लेकिन k विल टेक ऑल वैल्यूज 1 to n, 1c0, 2c0, 3c0 अप टू nc0. फिर उसके बाद आप कहोगे सर r को नेक्स्ट वैल्यू दिया 2, तो ये तो 1 फिक्स हो गया, एंड k विल अगेन टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 टिल n, मतलब दिस इज 1, तो k विल कम फ्रॉम 1c1, 2c1, 3c1, nc1. If you take r equal to 3, तो this become 2. अगर ये 2 हो गया तो आप कहोगे सर k की वैल्यू अब 2 से स्टार्ट करेगी, क्योंकि k इक्वल टू 1 पर तो ये NCR डिफाइन नहीं होगा. तो आप कहोगे सर 2c2, 3c2 टिल nc2, है ना. तो मैं क्या कह रहा हूं, आप r की वैल्यू फिक्स कर रहे हो, फिर आप k को रन करा रहे हो. मैं उसके बजाय मैं कहूं कि क्या मैं उल्टा नहीं कर सकता. बाकी जो अभी मैंने कहा उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट if I interchange, if I say कि नहीं k को वैल्यू दे करके we will run the value of r, है ना, तो that also can be done. I can easily write like this. Now अब विजुलाइज करो, r equal to 1, whatever k is. आपको लगता नहीं ये पूरा C0 से स्टार्ट करेगा, C0, C1, C2 टिल व्हाट, आई थिंक इट विल गो अप टू Ck, क्योंकि है ना दिस Kc डिनोट दैट कि ये वैल्यू k के आगे नहीं जाएगी. तो मेरे ओपिनियन में ये जो समेशन है ये आपको दे जाएगा Kc0 फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k, है ना. मैंने k को कुछ मान लिया, Kc0, Kc1, Kc2 टिल Kck. तो आपको लगता नहीं ये समेशन सर आपको 2 की पावर k दे गया. Now your problem become this. अब तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है कि सर दिस इज नाउ ए जीपी. नाउ जीपी whose first term is 2, common ratio is also 2, number of term is n, so I get the answer. Divide by 2 minus 1. So answer to the problem is 2 की power n plus 1 minus 2. ओके तो टेस्ट पेपर को ट्राई करें और फिर इन सॉल्यूशंस को रेफर कर लें. वैसे ये सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में भी दिए हुए हैं,
ठीक है, चैनल में आपको सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग सॉल्यूशन को सुनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेटर है, दे कैन रेफर टू दिस वीडियो. ओके, नाउ ये कुछ अनाउंसमेंट है अनअकैडमी की तरफ से, तो यू कैन सी दिस. ओके, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. फाइन. तो जो भी आप देख रहे हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप उन चेंजेस को इफ़ यू फाइंड कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो यू शुड गो फॉर इट क्विकली, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस. ओके, थैंक यू.